नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर में सरगर्मी तेज हो गई है और अनेक उम्मीदवार अपने अपने मतदाता तक पहुंचने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। आज ऐसे में ही हमारे साथ चुनावी चर्चा पर है डॉक्टर नितेश वाजपेयी, जिनकी पत्नी बसपा से प्रभाग क्रमांक 6 से चुनाव लड़ रही है। आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजू भैया। हमारे जो विशेष मुद्दे हैं, पहली चीज तो पार्षद स्तर पे हम बहुत बड़ी बड़ी बातें या बहुत बड़े बड़े सपने नहीं दिखाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई, ये तीन ही मुख्य मुद्दे होते हैं एक पार्षद के। तो हम इससे कहीं भी नहीं भटकेंगे। एक हमारे रामनगर स्कूल और रामनगर म्यूनिसिपल हाई स्कूल और प्राइमरी हाई स्कूल, यदि आप वहां कभी गए हैं, अभी 2 तारीख को जब लोग मतदान करने जाएंगे तो उसकी क्या दुर्दशा है। यानी घुसने की इच्छा नहीं होती, छत खराब हो गई है, प्लास्टर निकल पड़ा है, रंग सालों से नहीं हुआ है, ब्लैक बोर्ड की हालत खस्ती है, स्टूडेंट्स के लिए वहां पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहला जो विषय होगा, हम वहां पे स्कूल में ऐसी उचित व्यवस्था करेंगे कि रामनगर के प्रभाग 6 के हों, चाहे प्रभाग 7 के हो, चाहे प्रभाग 8 के लोग हों, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं भेज पा रहे हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था हम उसी रामनगर स्कूल में करवाएंगे। ये मेरा रामनगर के प्रभाग 6 के लोगों से वादा है और हम ये करके दिखाएंगे। दूसरा, आपको ध्यान होगा कि हमारा धोटे सूतिकागृह सालों से बंद पड़ा है और आज जब नगर परिषद ने उसकी मरम्मत करके उसको सुधार दिया, तो आज वहां पे जीएनएम नर्सिंग कॉलेज शुरू हो गया। मतलब आप फंड किसी और नाम से अलॉट करवाते हैं और उसका उपयोग किसी और नाम पे करते हैं, तो ये खुली किताब है भ्रष्टाचार की। तो हम सबसे पहले उस दोटे सूतिकागृह से जीएनएम नर्सिंग कॉलेज को हटा के वहां व्यवस्थित सूतिकागृह को ही शुरू करेंगे, ताकि लाइन के इस पार जो है लोगों को, आज बहुत सारे छोटे छोटे गांव भी लाइन के इसी साइड से जुड़े हैं, उनके लिए क्या है, उनको ब्रिज क्रॉस करके उधर ही जाना है डिलीवरी के लिए। और डिलीवरी जो है ये बहुत ज्यादा मार्मिक मुद्दा है। जब लेबर पेन उठते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई नियरेस्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, और हम सूतिका गृह को शुरू करेंगे। ये हमारी प्रायोरिटी में सेकंड नंबर पे है शिक्षा के बाद। डॉक्टर साहब, अभी चुनाव चल रहे हैं, आपका नाम कांग्रेस से आता है क्योंकि आप कांग्रेस के लिए काम करते थे, फिर ये अचानक बीएसपी से आपके यहाँ भाभी का नाम आया, ये बड़ा सोच का विषय था, क्या हुआ ऐसा? देखिए, कांग्रेस के में तो हम तब से काम कर रहे थे जब डॉक्टर प्रशांत पडोड़े सांसद नहीं बने थे। उनके उस दौर से हमने कांग्रेस को थाम के रखा था। आपको ध्यान होगा कि उस समय में कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी वो यहाँ गोंदिया से हट चुकी थी। उस समय हमने डॉक्टर प्रशांत पडोड़े के लिए कमान संभाली, घर घर गए, वोट मांगा, कांग्रेस के पंजे को घर घर तक पहुंचाया और बताया कि भाई एक पढ़ा लिखा डॉक्टर आदमी है, वोट करो। और हमारा मिशन सक्सीड भी हुआ। डॉक्टर प्रशांत पडोड़े यहाँ के सांसद बने। उसके बाद हमारे जो नेता हैं गोपाल दास जी अग्रवाल, हमने उनके लिए भी विधानसभा में काम किया। परंतु पता नहीं हमारी निष्ठा में कहाँ कमी रह गई, पता नैतिक तौर पर उसकी छवि कुछ भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का क्या ही कारण था? इसका आंसर हमारे जो नेता हैं माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल वही दे सकते हैं। मैं तो नहीं बता सकता कि हमारी निष्ठा में कहाँ कमी रहेगी। हालांकि हमने चुनाव लगने के 1.5 माह पहले से पंजे के ब्रोशर, हमारा एजेंडा, हमारी जो दूरदृष्टि थी इस प्रभाग के लिए, वो हम लोगों ने व्यवस्थित तरीके से लिख के घर घर तक पहुंचाया। और आज हर व्यक्ति यही पूछ रहा है कि भैया आप तो पहले पंजे से आ रहे थे, अब हाथी से आ गए। तो हम लोगों को ये बता रहे, भैया केवल वो चुनाव चिन्ह था, हम तो कल भी आ रहे थे और आज भी आ रहे हैं। बस चुनाव चिन्ह ही तो था, कल पंजा था, आज हाथी लेकर आए हैं। और चिन्ह किस लिए? ये केवल मशीन के लिए है। तो 10 दिन तक तो 10 दिन के लिए, इसके बाद ना हाथी फूल पंजा कोई काम करने आने वाला है नहीं, हम ही आएंगे। तो आप व्यक्तिगत स्तर पे वोट करो। और जब आप आज रामनगर घूमेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रभाग 6 का माहौल बहुत बदला हुआ है। जिस बसपा को लोग कहते थे कि ये वोट काटने वाली पार्टी है, इसके कैंडिडेट्स डमी है, तो आज आपको बताएंगे वो लोग कि भैया आज लड़ाई ही फूल और हाथी में बची है। मतलब 2 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को हमने साइडलाइन कर दिया है, केवल फूल और हाथी में लड़ाई बची है। और मैं दावे से कहता हूं कि आज लोग हमें स्वीकारेंगे और हाथी के साथ भी स्वीकारेंगे। यदि जनता ने आपको मौका दिया तो कौन से मुख्य काम है जो आप करना चाहते हैं? मुख्य काम तो हमने जैसा बताया, शिक्षा स्वास्थ्य में हम डेफिनेटली करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं संजू भैया
कि प्रभाग क्रमांक 6 में मैं अकेला डॉक्टर था जो कोविड में 2020 में 2021 में दोनों वर्ष में जब महामारी फैली तो न्यू बालाजी हॉस्पिटल के शटर कभी डाउन नहीं हुए। और आपको याद होगा तो मुझे एक भी नाम बता दो जिनके शटर खुले थे। तो हमने तो उस स्थिति में यहाँ पे लोगों की मदद की जब कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर हमने हर व्यक्ति की रात को 2 बजे तक मदद की, सुबह 4 बजे फिर उठ जाते थे। तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी पीछे रहे। स्वास्थ्य सेवाएं हम दे ही रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान होगा कि न्यू बालाजी हॉस्पिटल की जो दरें हैं, चाहे वो ऑपरेशन की दरें हो, चाहे वो यहाँ भर्ती रहने की दरें हो, वो सबसे कम है। इसीलिए आज हमारे पास लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे अपना काम करवाते हैं। तो हम जो भी करेंगे वो केवल प्रभाग 6 के लिए ही नहीं, हम पूरे गोंदिया को ध्यान में रखकर करेंगे और प्रभाग 6 से तो हम करेंगे। और दूसरा, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि भैया हमारा बैलेट पेपर में जो है सबसे पहले हमारे नगराध्यक्ष जो है मशीन क्रमांक 1 में 5 नंबर पे है। दूसरी हमारे ओबीसी प्रत्याशी जो है असलम फारूक शेख, वो 6 नंबर की बटन में है। और तीसरा, सर्वसाधारण महिला में मेरी वाइफ है एडवोकेट कल्याणी वाजपेयी, उनका जो चिन्ह है वो 3 नंबर है, हाथी है। इन तीनों को हाथी चिन्ह पर दबाकर आप प्रचंड बहुमतों से विजयी करें। और मैं फिर कहूंगा, व्यक्ति देखें, चिन्ह ना देखें, पढ़ा लिखा देखें और जो काम कर सकता हो ऐसे लोगों को देखें। जिनकी उम्र रिटायरमेंट की हो गई है उन्हें रिटायर करें आप। धन्यवाद। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा पर डॉक्टर नितेश वाजपेयी, जिन्होंने किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको आगे करना है, ऐसी अनेक मुद्दे उन्होंने बताए। आपको आगामी 2 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए एसबी सोशल मीडिया की ओर से संजीव बापट के साथ आकाश वाल्दे की शुभकामनाएं। थैंक यू।